जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक मुहिम के साथ में आया हूं और ये मुहिम जुड़ी हुई है उन भूतपूर्व सैनिकों और एक्स अधिकारियों से जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी और उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा युद्ध सम्मान राशि के तौर पर 15-15 लाख रुपए दिए जाने हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय इस बात से सहमत है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर यानी भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग इस बात से सहमत है कि सभी, चाहे इमरजेंसी कमीशन अफसर्स हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स हो, रेगुलर कमीशन अफसर्स हो, जेसीओ हो, जवान हो, चाहे सिविलियन हो, जिन्होंने 65-71 की लड़ाइयाँ लड़ी, तीनों में से एक मेडल है, उन सब को 15-15 लाख रुपए दिए जाएं और उनके डेटा रिकॉर्ड ऑफिसेस, MP5 और जिला सैनिक बोर्ड के जरिए भूतपूर्व सैनिकों से मांगे जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में आर्मी हेडक्वार्टर के AG ब्रांच PS5 ने एक लेटर निकाला और उसके जरिए कहा कि केवल 125 इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को 15-15 लाख रुपए दिए जाने का प्रोपोजल है। जेसीओ जवानों, सिविलियन और रेगुलर जो कमीशन अधिकारी हैं उनको इस प्रोपोजल से बाहर कर दिया, जिससे उन वॉर हीरोज़ को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने 65-71 की लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने अपने देश की आन बान शान और अपने तिरंगे के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को जीत दिलाई। तो दोस्तों, अब जब एडजुटेंट जनरल ब्रांच PS5 ये कहते हैं कि जेसीओ जवानों, रेगुलर कमीशन अधिकारियों और सिविलियन को 15-15 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, तो हमें एक मुहिम चलानी होगी। और ये मुहिम है एक पत्र के जरिए। इस पत्र के जरिए आप उनको वो हकीकत बताएंगे कि आपका भी अधिकार है 15 लाख रुपए युद्ध सम्मान राशि पाने के लिए। तो मैंने एक यहाँ पे लेटर बनाया है जो कि आपको इस लेटर को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, अपने रिकॉर्ड ऑफिस और अपने जिला सैनिक बोर्ड को भेजना है। इस लेटर के जरिए और इसके साथ में एक फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, जिसके जरिए आप रिकॉर्ड ऑफिस, जिला सैनिक बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ में आप अप्लाई भी कर पाएंगे कि आप भी 15 लाख रुपए के लिए हकदार हैं। साथ ही साथ आप उन्हें ये भी बता पाएंगे कि यदि मुझे 15 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं दूसरा तरीका अपना सकता हूँ। तो आइए, पहले मैं आपको ये लेटर पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और इसमें क्या क्या जानकारियाँ आपको भरनी है वो बताऊंगा, और उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है, आपको ये लेटर कहाँ से मिलेगा ताकि आप इसको भर के और तीनों जगह पर स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकें, वो तरीका बताऊँगा। देखिए, ये लेटर आपको स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट करना है और उसकी जो स्लिप है वो अपने पास में रखनी है, क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई आपको करनी हो तो आपके पास में ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने लेटर भेजा, तो आपके पास स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट नंबर, ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए। इस लेटर को आपको 3 कॉपी में बनाना है। जो पहला जाएगा वो सचिव पूर्व सैनिक कल्याण विभाग 99A साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर है 110011। दूसरा लेटर अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है, जो ऊपर 3 लाइन लिखी हुई है, इसमें रिकॉर्ड ऑफिस का एड्रेस डालना है। और तीसरा लेटर जिला सैनिक बोर्ड को भेजना है। जिला सैनिक बोर्ड को आपको स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट इसलिए भेजना है कि जब आप जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे तो कुछ एक जिला सैनिक बोर्ड हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लेटर इस बारे में प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी ज़्यादातर जिला सैनिक बोर्ड इस बात को एग्री कर रहे हैं और वो खुद लेटर निकलवा रहे हैं और प्रेस विज्ञप्तियाँ, न्यूज़पेपर्स के जरिए निकलवा रहे हैं कि पूर्व सैनिकों को ये जानकारियाँ जिला सैनिक बोर्ड में उपलब्ध करवानी है। तो आप जिला सैनिक बोर्ड, उनको आप रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट इस लेटर को भेजना है। फिर इसमें आपका विषय रहेगा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े जवानों को 15-15 लाख की युद्ध सम्मान एक मुश्त राशि बाबत। श्रीमान में नंबर अपना, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविलियन, GPF नंबर, जो भी आपका IC नंबर है वो यहाँ पे डालें। उसके बाद आप अपनी रैंक डालें, अपना नाम डालें, अपना पूरा पता यहाँ पे डालें।
का निवासी हूँ। मैं सेना से, यहाँ पे डेट डाले अपनी रिटायरमेंट की, इस डेट को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने देश सेवा का प्रण लेकर सेना में रहते हुए 1965 और 1971 या दोनों भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े हैं। मेरे पास समर सेवा स्टार, पश्चिमी स्टार, पूर्वी स्टार है। जो भी स्टार आपके पास में उसको टिक कर दें और बाकी को यहाँ पे काट दें। फिर आगे आपको लिखना है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या दिनांक 29 मई 2024 से यह ज्ञात हुआ है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रोपोजल लाया गया है जिसमें उन पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, जेसीओज, ओआर और सिविलियन को भारत सरकार एक मुश्त युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 15 लाख रुपए देगी। जिन्होंने 1965 और 1971 या दोनों भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े हैं तथा समर सेवा स्टार या पश्चिमी स्टार या पूर्वी स्टार या तीनों स्टार से नवाजा गया है। मैं इस प्रोपोजल का सम्मान करता हूं। फिर आप लिखेंगे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या दिनांक 29 मई 2024 के जारी होने के बाद सेना मुख्यालय के पत्र संख्या MP8 जो JCOR का है दिनांक 14 अगस्त 2024, जो पत्र आपके पास में भी पहुंच चुका है, आप तारीख देख सकते हैं, और साथ ही साथ 8 अगस्त 2024 द्वारा सभी रिकॉर्ड कार्यालयों से उन पूर्व सैनिकों और एक्स अधिकारियों जिसमें पेंशनर्स, नॉन पेंशनर्स, ECOs, SSCOs, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, JCOs एंड OR के डेटा मांगे गए जिन्होंने 65 या 71 या दोनों भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े हैं तथा तीनों स्टार या तीनों में से कोई एक स्टार उनके पास में है। जिसके बाद रिकॉर्ड कार्यालयों ने सभी जिला सैनिक बोर्ड से ऐसे पूर्व सैनिकों और आश्रितों की जानकारियां मांगी जा रही है और 15 लाख युद्ध सम्मान योजना के योग्य पूर्व सैनिक अपनी अपनी जानकारियां पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों से डिस्चार्ज बुक, PPO, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पिछले 5 साल की आयकर रिटर्न, वर्तमान में आय, उनका व्यवसाय, प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी और निधन हो चुके पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र जिला सैनिक बोर्ड के जरिए अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिसेस को भिजवा रहे हैं ताकि सम्मान राशि मिल सके। इसके बाद आप लिखेंगे कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या 29 मई 2024 के जारी होने के बाद सेना मुख्यालय के एडजुटेंट जनरल ब्रांच PS5 ने भी अपने पत्र संख्या दिनांक 23 जुलाई 2024 द्वारा MP-ORO, MP-8 IOFR और MP-4 सिविलियन से, ये तीनों विभाग है, उन पूर्व सैनिकों और अधिकारियों जिसमें पेंशनर्स, नॉन पेंशनर्स, ECOs, SSCOs, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, JCO एंड OR के डेटा मांगे हैं जिन्होंने 1965 या 1971 या दोनों भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े हैं तथा समर सेवा स्टार या पश्चिमी स्टार या पूर्वी स्टार या तीनों स्टार से नवाजा गया है। श्रीमान, अब तक तो ठीक था, लेकिन सेना मुख्यालय के एडजुटेंट जनरल ब्रांच PS5 के पत्र संख्या दिनांक 2 अगस्त 2024 के जारी होने के बाद ये ध्यान में आया है कि केवल ECOs और SSCOs को छोड़कर बाकी सभी पूर्व सैनिकों और एक्स अधिकारियों जिनमें पेंशनर्स, नॉन पेंशनर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स है, JCOs है, OR है और सिविलियन है, इनके साथ धोखा होने जा रहा है। AG ब्रांच के इस पत्र के अनुसार यह सम्मान राशि केवल 125 एक्स ECOs और SSCOs को ही मिलने जा रही है, जो ठीक नहीं है और ये बाकी योजना युद्ध हीरो का अपमान है। इसके बाद आपको लिखना है, श्रीमान, मैंने भी 1965 और 1971 या जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उनको टिक करें। मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई है। मैंने लड़ाई के दौरान कोई भेदभाव नहीं किया था, लेकिन आज AG ब्रांच PS5 द्वारा ये कह देना कि हम इतने ज़्यादा पूर्व सैनिकों जिसमें रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स है, JCOs है, OR है और सिविलियन है, इनके डेटा का संकलन यानी कंपाइल नहीं कर सकते हैं। इसलिए केवल 125 एक्स ECOs और SSCOs को जल्द से जल्द
15-15 लाख दे दो, ये बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा। और यदि मुझे ये युद्ध सम्मान राशि नहीं मिलती है और मेरे साथ भेदभाव होता है तो ये भेदभाव मुझे 15 लाख रुपए पाने के लिए, दोस्तों यहाँ पे छोटा सा आपको करेक्शन करना होगा, जो पीए हैं उसको आप लिए कर दें। जब प्रिंट करेंगे उसके बाद पेन से उसको पे को ले बना दें। तो मुझे 15 लाख पाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर देगा। यानी ये भेदभाव मुझे 15 लाख पाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर देगा, जो कि आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आप याचिका डाल सकते हैं, आप पिटीशन डाल सकते हैं, आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके बाद अतः मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या दिनांक 29 मई 2024, सेना मुख्यालय के पत्र संख्या दिनांक 14 अगस्त 2024 और दिनांक 8 अगस्त 2024 द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां इस पत्र के साथ संलग्न करके भिजवा रहा हूं। मुझे भी युद्ध सम्मान योजना की एक मुश्त 15 लाख की राशि दिलवाने का कष्ट करें। आपका धन्यवाद। आप जो एनक्लोजर कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऊपर लिखे हुए सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एनक्लोज कर रहे हैं, इसमें आपको ज़रूरी है कि आप अपने हस्ताक्षर करें, अपना नंबर लिखें, रैंक लिखें, नाम लिखें, जिस यूनिट से आप रिटायर हुए हैं उसका नाम लिखें, जिस रेजिमेंट और कोर से रिटायर हुए हैं उनका नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें और ईमेल आईडी ज़रूर लिखें। साथ ही साथ जिस तारीख को आप हस्ताक्षर कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को, उसकी डेट जरूर डालें। और इसी के साथ में एक फॉर्मेट है जो आपको फिल करना है। इस फॉर्मेट में आपको आपका पर्सनल आर्मी नंबर, रैंक, नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्स सर्विसमैन यहाँ पे लिख देना है। आपकी यूनिट और रेजिमेंट यहाँ पे लिख देना है। इसी के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे डालें। फिर उसके बाद आपने कौन से युद्ध और ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है, 65 या 71 या दोनों लिख दें। आपके पास में कौन कौन से मेडल है, समर सेवा स्टार है, पश्चिमी स्टार है, पूर्वी स्टार है या सभी है, उनकी जानकारी आप यहाँ पे लिख दें। इसके बाद एरिया ऑफ लैंड परचेज्ड, आपके पास में कितनी ज़मीन है, जिसमें आपकी ज़मीन, प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लैट और ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको अपनी इनकम टैक्स डिटेल्स लास्ट 5 ईयर्स फॉर असर्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन, आपके अभी वित्तीय हालात क्या है उसको जांचने के लिए पिछले 5 साल का आपका इनकम की जानकारी आपको देनी होगी, जिसके लिए आप ITR 5 लगा सकते हैं, फॉर्म 16 लगा सकते हैं, फॉर्म 26A लगा सकते हैं या इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सालाना आय क्या है, 10 नंबर में आपको भरना है। डेथ सर्टिफिकेट इफ़ एक्स सर्विसमैन डाइड, और जो विडो है, जो स्पोस है, वो यदि अप्लाई कर रही हैं तो एक्स सर्विसमैन का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद नेम ऑफ NOK या नेक्स्ट ऑफ किन का नाम, उसके बाद आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर। नीचे एक्स सर्विसमैन या NOK को अपना साइन करना है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन तभी साइन करेंगे जब वो जिंदा है और अप्लाई कर रहे हैं। यदि वो जिंदा नहीं है, उनके स्पोस या NOK अप्लाई कर रहे हैं तो NOK का साइन होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा और प्लेस और डेट होगा। तो ये फॉर्मेट, इसके साथ मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालना ना भूलें। ये फॉर्मेट भर के और इस एप्लीकेशन के साथ उसके बाद जो 3 मैंने एड्रेस बताए हैं, पहला सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, 99A साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और उसके बाद अपने रिकॉर्ड ऑफिस जिसमें पिन नंबर जरूर डालें, और जिला सैनिक बोर्ड। जो जिला सैनिक बोर्ड आपसे जानकारी मांग रहा है उनको आप बाई हैंड यानी ऑफिस में जाके दे सकते हैं। जो जिला सैनिक बोर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, कोई जानकारी नहीं है, उनको आप स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इसका लेटर का, एप्लीकेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको आप स्कैन करें और चैनल को ज्वाइन करें। जो WhatsApp चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन की PDF मिल जाएगी। उस PDF को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में सेव कर लें। आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल लें, नहीं तो आप कहीं पे भी नज़दीक जो ई-सेवा केंद्र है वहाँ से इसकी एक कॉपी प्रिंट निकालें, अपनी पूरी जानकारियाँ इसमें भरें
उसके बाद इसकी 3 फोटोकॉपी करवा लें। और कुल मिलाकर आपको 4 सेट बनाने हैं। 3 सेट आपको 3 अलग अलग एड्रेस पे भेजने हैं और 1 सेट अपने पास में रखना है। इन तीनों एड्रेस पर जो आप इस एप्लीकेशन को भेजेंगे तो तीनों की जो स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट की जो एक्नॉलेजमेंट है, स्लिप है, उसको हमेशा अपने पास संभाल के रखें। दोस्तों ये पूरा प्रोपोजल है। ये जब भी अपना असली रूप लेगा, यदि उसमें आपको 15 लाख रुपए नहीं मिलता है तो ये पूरी जो आपने कार्रवाई की है वो आपको 15 लाख रुपए दिलवाने में मदद करेगी। इसलिए इस वीडियो में जो जो मैंने स्टेप बताए हैं वो पूरे करें। और इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो में जो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो जो हमारे पूर्व सैनिक या स्पोर्ट्स एलिजिबल है उनके पास जानकारी पहुँचे। जो कार्रवाई आप कर रहे हैं वो कार्रवाई वो भी करें। जब एक साथ इतनी सारे मांग पत्र और इतने सारे एप्लीकेशन सैनिक कल्याण विभाग को जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफिस को जाएंगे, तो ना केवल ECOs और SSCOs को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, बल्कि यदि मिलेंगे तो सभी को मिलेंगे। नहीं तो ये प्रोपोजल 125 ECOs और SSCOs को 15-15 लाख रुपए देने के बाद में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोपोजल अंडर कंसिडरेशन है। रक्षा मंत्रालय डी पेंशन पॉलिसी को AG ब्रांच ने फाइनल रिकमेंडेशन भेज दी है कि इन 125 ECOs और SSCOs को 15-15 लाख रुपए जल्द से जल्द दे दिया जाए। नहीं तो भूतपूर्व सैनिक इसके बारे में मांग करने लग जाएंगे और उनकी जो बात है, कही हुई बात के ऊपर आपको खरा उतरना है, आपको भी मांग करनी है और इस एप्लीकेशन को भिजवा देना है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.